पर्यावरण के सिपाही भोजपुरी कवि कृष्णानंद राय, गंगा सेवक का साक्षात्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में कृष्णानंद राय जी भोजपुरी कवि और गंगा सेवक जी हैं, जो पर्यावरण बचाओ अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के आंदोलन को इस स्तर तक ले गए हैं कि जो है आज आप पूरी तरह से अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद है आपको। गंगा जी को बचाएं, गंगा जल। हाँ, नदियों के प्रति भी आपका बहुत विशेष आपने काम किया है लगातार। तो आज हमारे बीच में मैं MS न्यूज़ चैनल की ओर से आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये काम कब से आपको ये प्रेरणा कब मिली? देखिए, ये प्रेरणा ये परिवार से मिली है। हमारे नाना जी भोजपुरी कवि थे और बिहार के रहने वाले। उनका एक परिचय सुना दूँ कि गंगा बक्सर चौसा बीच में गंगा के कुछ दूर, बक्सर चौसा बीच में गंगा के कुछ दूर, और नाम कैलाश कवि ग्राम कमरपुर, उनका नाम था, ये परिचय था। और उनसे हमको प्रेरणा इसलिए मिली कि जब वो बक्सर से उधर कमरपुर गांव से हम पार होते थे गंगा जी का, तो मल्लाह लोग कहते थे नाना जी से कि भोजपुरी में कविता सुनाइए। तो गंगा जी की कविता सुनाया करते थे कि हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा, केहू धनी भइल बा दौरी दुकान से, केहू धनी भइल बा किराया का मकान से, रोजे रोजे भोरे भोरे मिलत स्नान बा, गंगा जी नहिला के बड़ भारी फल बा। इस तरह से गंगा जी का जो कविता सुनाते थे, हमारे मन में गंगा जी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पेड़ों को लगाने के प्रति, ये देखिए साइकिल के लिए, और ये जो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हम तो लोगों से कहते हैं सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगा कर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। तो सबको जो है पर्यावरण की रक्षा में लगना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कृष्णानंद राय जी, और आप जो है साइकिल से यात्रा, काफ़ी लंबी यात्रा करते रहे हैं, और साथ ही कहीं पर भी आप जो है बहुत साधारण तरीके से अपना आप प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर ही देखिए मार्केट में बैठे हैं और बहुत ही साधारण तरीके से आप आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने कितनी साइकिल यात्रा कर चुके हैं अब तक इस पर्यावरण बचाओ अभियान के लिए? पर डे प्रतिदिन का एक एवरेज है औसत की 50 किलोमीटर हम साइकिल चला रहे हैं। इसलिए कि वाहन का जो धुएं से दिल्ली के हालात आप देख ही रहे हैं, और वहाँ मॉर्निंग में टहलने में लोग घबरा रहे हैं। लखनऊ के हालात देख ही रहे हैं। अभी शिवरात्रि के बाद देखा है गर्मी भी आ गई है। तो मैं तो यहाँ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाना है। अभी दुकान पर बैठता हूँ चाय के, तो जो 35 से 40 उम्र के लोग हैं, लोग कहते हैं फीकी चाय दे दो। आप ये देखिए कि 35 से 40 वर्ष की उम्र का आदमी फीकी चाय पी रहा है, तमाम बीमारियों से घिर गया है। अब भी लोगों को चेतना चाहिए। और मैं असली चीज़ बताने जा रहा हूँ, यही नहीं, सड़क सुरक्षा पर भी कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज ये जो भी काम कर रहा हूँ हनुमान जी की प्रेरणा से कर रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी का प्राण संकट में आ गया तो वो संजीवनी बूटी लाए हनुमान जी। अब संजीवनी बूटी हम लोग उस तरह तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर सड़क पर संभाल के गाड़ी चला देंगे तो अपने लिए भी संजीवनी, दूसरे के लिए भी संजीवनी। हम तो कहते हैं कि गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़, और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़, और सीट बेल्ट हेलमेट पहन कर वाहन सदा चलाना है, और वाहन की गति रहे नियंत्रित, यह सबको बतलाना है। दुकान में मोबाइल लगा करके गाड़ी न चलाइए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना। देखिए ये भी न, ये देखिए, ये जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि एक एक आदमी को, जब हर आदमी ये सोचे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा रहता तो हम भंडारा करते, पानी पिलाते, लेकिन अकेले दम पर अगर आप चाहते हैं कि समाज की सेवा हम सुबह से लेकर रात तक क्या कर सकते हैं। अगर आप दिन भर संभाल के गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत बड़ी सेवा है, आपकी वजह से कोई घायल न होने पावे। मैं हाँ नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो अकेले ही कुछ नहीं, अगर उसके पास साधन है, तब भी जैसे आप ही हैं, आप बिना बहुत साधारण तरीके से भी कम से कम समाज को एक संदेश दे रहे हैं लगातार।
और काम कर रहे महत्वपूर्ण बात हैं। बताने- इससे हाँ, हाँ। इससे जो है आज के समय में वास्तव में इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लाखों लोग आज रोज आए दिन रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे जी, जी। हैं। पर्यावरण से बहुत दिक्कतें हैं समाज में, जी, जी। बहुत लोगों में जागरूकता की कमी है, लेकिन इसके लिए आप जहाँ पर भी दिखते हैं तो कम से कम एक मैसेज एक दिमाग में आदमी के क्लिक तो करता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। आपके परिवार में कौन कौन कितने लोग हैं? हैं 2 बच्चे हैं और 2 बहू हैं और वाइफ हैं। तो ये जब आप करते तो परिवार में लोग आपको इसके लिए रोकते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं? परिवार के लोग उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार इस तरह का है कि सामाजिक कार्यों से लगा हुआ है। 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई है, एक बड़े भाई हमारे वकील हैं, श्री सीताराम राय एडवोकेट गाजीपुर में। छोटा भाई कृपा शंकर राय जो हैं वो हैं DGC क्रिमिनल हैं। तो जो बड़े भाई श्री सीताराम राय एडवोकेट हैं वो भी कविता लिखते हैं। हमारे छोटे भाई भी काफ़ी जो है समाज की सेवा में लगे हैं, गंगा में सफाई में, वो भी गाजीपुर में लगे हुए हैं। तो हम लोग का ये कहना है मन में है कि जो मानव का जन्म, आज देखिए बहुत से लोग जो है काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं मान लीजिए कि उनको कार्यक्रम हुआ मंच पर नहीं बुलाया तो नाराज़ होते हैं कि हमको मंच पर नहीं बुलाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा सम्मान के लिए परेशान में। सबसे बड़ा सम्मान जो आज बताने जा रहा हूँ, जो कि ये लोग नहीं बताते हैं कि आपका मानव का जन्म जो हुआ है, देवताओं ने जो मुहर लगा दी है कि आपको इस धरती पर मानव बना के जाओ, सबसे बड़ा सम्मान है। इसके आगे सब सम्मान फीका है। केवल भगवान से यही मनाइए कि आपका हाथ पैर सही सलामत रहे। हम तो भोजपुरी में कहते हैं कि हाथ गोड़ चलत बा तो समझी कि नीक बा, अजय प्रेम से बोले ओके समझी नजदीक बा। अब बोली ऐसा बोला जुड़ा जाए जियरा, और दूर केहू कितनो होके समझ ले नियरा। तो आप ये समझिए कि एक और भी बात बता रहा हूँ कि अगर आप कायदे से बोल रहे हैं, ये भी एक समाज की सेवा है। ठीक से आपको आज तो लोगों को बोलना नहीं आ रहा, भाषण दे रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। आदर से रूप में देखिए, ये ना सोचिए कि उल्टा सीधा मुंह से जवान से। हम तो रामचरित। अच्छा, आप साइकिल चलाते समय भी इस हेलमेट आप पहने हुए हैं, ये भी एक आपके उससे समझा जाएगा। हम बहुत बहुत आपका आभार। और मैं मोहन सिंह बिष्ट, MS न्यूज़ से। मैं एक प्रश्न और बस कर रहा हूँ, उसके बाद चूँकि समय का अभाव है तो फिर कभी मिलेंगे आपसे। अभी आपको बताइए कि सरकार की ओर से या कोई संस्थाओं की ओर से आपको कभी इसके लिए प्रोत्साहित किया गया, सम्मान दिया गया? क्या सम्मान आपको मिल चुका है, किस सरकार से अब तक मिला है? 7 अप्रैल 2018 को माननीय योगी जी ने जो है हमको प्रयागराज में गंगा सेवक, देखिए लिखा भी है, गंगा सेवक सम्मान से 51 लोगों को सम्मानित किया गया था प्रयागराज में। वहाँ पर जो है, और ये नहीं कि हम कहीं से, हमारे पास अचानक फ़ोन आया और कि आप काम कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति, नशा उन्मूलन के प्रति, लोगों को जागरूक करता हूं कि कोई तम्बाकू न खाए। क्योंकि प्रयागराज में जगह रहा था जैसे कि आप बाथरूम में गए, सरकार ने व्यवस्था तो कर दिया है बढ़िया, लेकिन अगर आप तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहीं पर बीड़ी का टुकड़ा फेंक दिए या थूक दिए। ये सोचिए कि अगर इतना बाथरूम, जैसे हमारा घर का बाथरूम साफ रहे, उसी तरह सरकार के द्वारा भी कहीं सार्वजनिक अगर शौचालय है तो उसमें थूकिए नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दूसरा जाए तो लगे कि घर जैसा बाथरूम है। हम तो प्रयागराज में यही बताते थे कि भाई आप अंदर चप्पल बाहर निकाल के तब बाथरूम जाइए, ताकि जो है बालू जो है, ये नहीं कि बालू जाए फिर उसको साफ करने में पानी डालना पड़ेगा। तो एक एक आदमी सेवक हो जाए धरती पर। देखिए, ये मानव का जन्म सबसे उत्तम जन्म है, इसलिए मिला है कि हम सेवा क्या करें। और ये न सोचिए कि भाई हमको ले कहाँ से कोई हमको पुरस्कृत करेगा। नहीं, पुरस्कार तो आपको मिल ही गया है कि आपको मानव का जन्म मिल गया, इससे बड़ा पुरस्कार क्या चाहिए। इसी के साथ दोहा जो आप कह रहे थे, वो सुनाइए। गंगा जी को बचाने का एक वो है, लेकिन गंगा ये आपने खुद रचित किया है कि हाँ, हमारा स्वयं लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, नाले और कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए
तर गए पुरुष समा के मेरे जल में, तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। एक कपड़े का झोला घर से निकले तो जरूर लेके चलें, ताकि पॉलीथीन का बहिष्कार हो, क्योंकि नाले के माध्यम से पॉलीथीन जा रहा है नदियों में। तो सभी नदियों का जल सुरक्षित रहे, पशु पक्षी के लिए भी सहारा बन जाइए, क्योंकि हम लोग तो एक्वागार्ड का या घर से पानी पी लेते हैं, बोतल का खरीद के पी लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी जानवरों के लिए भी नदियों का जल स्वच्छ रहेगा। नदी के जल से खेती भी आज हो रही है। हमको ये देखना है कि नदी में ले आकर कोई चीज़ ऐसी ना डाल दें, ताकि जो है वहाँ पानी शुद्ध रहना चाहिए। यही सबका ध्यान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानंद राय जी। मैं MS न्यूज़ से मोहन सिंह बिष्ट। मुझे आशा है, निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में आप हमारे चैनल की जो ये प्रयास है, इसको देखकर लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। और साथ ही जो मैंने भी देखा है कि सेंस जो है ट्रैफिक बहुत कम है लोग ये नहीं देखते हैं कि जाम लगा है तो थोड़ा हम रुक जाएं। लोग ये नहीं देखते हैं कि आगे मोटरसाइकिल या स्कूटर कार किसी की है तो उसको निकालने का रास्ता हम दें, ऐसी जगह हम पार्क करें अपनी गाड़ी। ये सब चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा साथ में नदी नाले, जहाँ भी नदियाँ हैं हमारी, स्वच्छ जल है जहाँ पर, उसको भी गंदगी करने से लोग बाज नहीं आते हैं। आपके इस हमारे जो साक्षात्कार है आपका, इससे निश्चित रूप से लोगों को संदेश मिलेगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।